रामलीला मंडल पिपरनी का यह पंचम दिवस है। पंचम दिवस की लीला में हमारे द्वारा भगवान राम के वन गमन की लीलाएं, उसकी वन गमन की जो प्रस्तावना बनती है, उसकी जो रूपरेखा बनती है, वह यहाँ से दर्शाई जाएगी। कल भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकली, भगवान की बारात निकली और वैदिक पद्धति से कल भगवान का विवाह हुआ, भगवान के चरण पखारे गए। रामचरितमानस में दो पात्र हुए हैं जिनने भगवान के पांव पखारे हैं, एक जनक जी और दूसरे केवल। वर बिलो की दंपति अनुरागे, पांय पुनीत पखारन लागे। जनक जी ने भगवान के पांव पखारे हैं और कल जो भगवान का विवाह हुआ, विवाह के देवता का नाम क्या है? विवाह के देवता का नाम है काम। कई संत लोग बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम। लेकिन आप देखेंगे कि काम और राम का सामंजस्य कल विवाह में देखने को मिला। भगवान शंकर देखने आए जिन्होंने काम को भस्म किया, इंद्र देखने आए जो खुद कामातुर हमेशा रहता है। जब उनने भगवान को काम के ऊपर असवार देखा, घोड़े के ऊपर असवार देखा, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं फिर मेरे चंचल मन को अचंचल करने का प्रयास क्यों करूं? तुलसीदास जी ने पूछा कि भगवान राम जिस घोड़े पर बैठे थे, ये घोड़ा अयोध्या का था कि जनकपुर का था? तो तुलसीदास जी ने कहा ये घोड़ा ना तो अयोध्या का था ना जनकपुर का था, ये घोड़ा हमारा था, ये घोड़ा हमने दिया था। यानी हमारे मन रूपी घोड़े के ऊपर आप राम को बैठा लो, काम अपने आप संयमित हो जाएगा। ये विवाह का मर्म है कि भगवान राम का काम से कैसा सामंजस्य। आपका मन रूपी जो घोड़ा है, चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है, चंद्रमा मनसो जातक चक्षु हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है और मन से मनोज की उत्पत्ति हुई है कामदेव की। तो उस मन रूपी घोड़े के ऊपर राम को बैठा लो, काम से सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, काम संयमित हो जाएगा। काम मरता नहीं है, काम को आपने बनाया नहीं है, काम प्रकृति प्रदत्त है। हमारे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मन को जो बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो कल काम और राम का जो सामंजस्य हमको देखने को मिला। आज की लीलाओं में दशरथ जी के मन में विचार आ रहा है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। अब गुरु वशिष्ठ से उसकी आज्ञा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जिस दिन भगवान का को पदासीन होना है, उस दिन अपने आप सब ग्रह नक्षत्र जो है अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। और रामचरितमानस में झूठ बोलने वालों में, असत्य भाषण करने वालों में यदि कोई बड़ी पात्र है तो वो है मंथरा। लेकिन मंथरा भी जब कैकेयी को समझाइश देती है तो उसमें धर्म का उल्लेख करती है कि मैं धर्मपूरी तो बात कर रही हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपका कहीं स्वार्थ की आपको हानि ना हो, ये मेरा उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व का मैं निर्वहन कर रही हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको सही बात कह रही हूँ और धर्म का ही उदाहरण देती है। और कैकेयी भी जब दशरथ जी से बात करती है तो वो धर्म का ही उदाहरण देती है कि मैं धर्म से जुड़ी हुई आपसे बात कर रही हूँ। धर्म क्या है? जब दशरथ जी से कैकेयी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो दशरथ जी ने कहा धर्म तो सत्य है। बोले जब सत्य है तो सत्य का आपको पालन करना है। इसमें विशेष बात यह है कि जब कैकेयी का दशरथ जी के साथ विवाह हुआ था, उस समय कैकेयी के पिताजी ने दशरथ जी से ये वचन लिया था कि कैकेयी का जो पुत्र उत्पन्न होगा वह आपका राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और यह वचन दशरथ जी ने कैकेयी के पिताजी को दिया था। लेकिन राम के
मोह में मोहित होकर, राम के स्वरूप से मोहित होकर, राम के कार्यों को देखकर केकई राम से इतनी प्रसन्न थी कि केकई बार बार कहती थी दशरथ जी से कि राम का राज्याभिषेक करो। दशरथ जी की चिंता जो थी केकई ने हल कर दी थी, केकई खुद कहती थी। लेकिन उस दिन जब केकई ने कहा कि नहीं, राज्याभिषेक तो भरत जी का होगा, बोले तुम पहले कुछ बात करती थी, अब कुछ बात कर रही, तो उन्हें आपने भी पहले कुछ वचन दिया था और आज आप कोई दूसरी बात कर रहे हैं। बोले ये धर्म कहाँ है? धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण है दया और चौथा चरण है दान। केकई ने महाराज दशरथ से कहा कि आज ऐसा अवसर है जो चारों चरण की पूर्ति आपके द्वारा होगी। तो बोले कैसे होगी? बोले आप अपने वचनों का पालन करके राम को वन भेज देंगे तो आपके सत्य का पालन हो गया। राम वन में जाके तप करेंगे तो तप का पालन दूसरे चरण का हो गया। आप जब मेरे ऊपर दया करेंगे तो दया का पालन हो गया, तीसरे चरण की पूर्ति हो गई। और जब आप दान में भरत को राज्य दे देंगे तो आपके चौथे चरण का भी पालन हो गया, धर्म के 4 चरण का पालन हो गया। अब आप देखना बड़ी विशेष, आदमी स्वार्थी किस प्रकार से होता है। धर्म के 4 चरण हैं जिसमें सत्य, तप, दया और दान। हमको हमारे जीवन में सत्य और तप का पालन अपने लिए करना चाहिए और अपने जीवन में दया और दान का पालन दूसरे के लिए करना चाहिए। लेकिन केकई क्या कर रही है? दया और दान का पालन स्वयं के लिए कर रही है और सत्य और तप का पालन दूसरे के लिए कर रही है। ये रामचरितमानस के केकई मंत्रा संवाद, केकई दशरथ संवाद का मर्म है, ये उसका रहस्य है। भाई महाभारत में द्रौपदी ने पूछा कि क्या युधिष्ठिर को मेरे को हारने का अधिकार है? जो खुद जुए में हार गया हो अपने आप को, उसको क्या मेरे को हारने का अधिकार है? मेरे को भरी सभा में नग्न करने का क्या दुर्योधन को अधिकार है? लेकिन भीष्म पितामह वहां पर कोई जवाब नहीं दे पाए, उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर पाई। और उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाई तो उनके मन में क्रोध भी नहीं आया। क्रोध नहीं आया तो उसका परिणाम क्या हुआ? भाई क्रोध का शास्त्रोक्त प्रयोग हमारे यहाँ बतलाया गया है कि कहां पर क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया तो सरसैया मिली, और जटायु ने क्रोध किया तो भगवान के गोद की सैया मिली। आप देख लो दोनों के, एक जो था एक अबला स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया जिसको सरसैया मिली, और एक अबला स्त्री के लिए रावण से लड़ पड़ा और मृत्यु के समीप पहुंच गया, उसको भगवान की गोद की सैया मिली। यदि चौपाई को देखे तापस वेश विशेष में कौन को बोले शेष लक्ष्मण जी, उदासी उनकी दासी कौन है? सीता जी। सबके लिए वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो केकई ने तो वरदान मांगा है, और दशरथ जी ने अपने मुखारबिंद से राम से यह नहीं कहा कि तुम वन को चले जाओ। जब राम जी को पता लगा कि मेरे पिता ने यह वचन दिया है तो पिता के वचन के पालन के लिए राम जी जो है वन को गए हैं। लेकिन राम जी ने उसको क्या माना है? राम जी ने वनवास नहीं माना। हम अभी चिंतन हुआ इस बात के ऊपर कि जब हम रामलीला के पर्चे छपवाते तो उसमें राम वनवास की लीला, लेकिन राम जी ने क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे को तो पिता ने जंगल का राज दिया है। तो भगवान के वनराज की लीला होना चाहिए कि भगवान के वनवास की लीला होना चाहिए? वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान के वनराज की लीला है। पिता दीन मोहि कानन राजू ने कहा है कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। तो आज की लीला बहुत लंबी है और अधिक बोलने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जो सुमिरत सिद्धि हो